नमः संस्कृताय। तो अब हम लोग सप्तम वर्ग एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के तीसरे पाठ को देखेंगे। पाठ का शीर्षक है स्वावलंबनम। स्वावलंबन का मतलब है स्व जोड़ अवलंबनम होता है, दीर्घ संधि है और अ मिला है तो आ हो गया है। तो स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, अपने पर निर्भर होना, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, इसी को स्वावलंबन कहते हैं। तो इस पाठ को हम लोग देखते हैं। लिखता है संख्यावाची शब्दा, अर्थात इसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। तद एतद शब्दौच, साथ साथ तत् का प्रयोग किया गया है और एतद का प्रयोग किया गया है। देखते हैं। लिखता है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति च है, च का मतलब और होता है। श्रीकंठ माने श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य षष्ठी विभक्ति है, काके की होगा। श्रीकंठ के पिता मने पिताजी, समृद्ध मने संपन्न, आसीत मने थे। श्रीकंठ के पिताजी समृद्ध थे, संपन्न थे। अतः तस्य, अतः मने इसलिए, तस्य मने उनके, भवने मने भवन में, सर्वविधानी सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन मने थे। इसलिए उनके भवन में, उनके घर में सभी सुख के साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन विशाले उस विशाल, भवने मने भवन में, सप्तमी है, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मने 40, स्तंभा मने खंभे, आसन मने थे। उनके उस बहुत बड़े घर में 40 खंभे थे। तस्य मने उनके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश का मतलब होता है 18, प्रकोष्ठेषु सप्तमी बहुवचन है। प्रकोष्ठ मने होता है घर, रूम। प्रकोष्ठों में, कमरों में, कक्षों में, 50 मने 15, गवाक्षा, गवाक्ष कहते हैं ऊपर का जो जंगला होता है, ऐसे उसको वातायन भी कहते हैं। वातायन जंगला का, गवाक्ष ऊपर जो लगता है, हम लोग जिसको वेंटिलेटर कहते हैं। पहले के घरों में ऊपर जो प्रकाश आने के लिए, हवा आने के लिए चीज लगाई जाती थी, उसको गवाक्ष कहते थे। लेकिन यहाँ प्रयोग हम लोग खिड़की से कर सकते हैं। वैसे खिड़की का सीधा संस्कृत होता है वातायन। तो लिखता है अष्टादश प्रकोष्ठेषु, 18 कक्षों में, 50 गवाक्षा, अर्थात 15, 50, क्षम्यता, 50 का मतलब होता है 50, 50 गवाक्षा, गवाक्षा का मतलब गवाक्ष, खिड़की। चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुः बने 4, चत्वारिंशत् बने 40, 4 और 40 यानी 44। द्वारानी मने दरवाजे, अर्थात 50 वो खिड़कियां और 44 वो दरवाजे। 60 63, 60 मने 6 और 63 मने 30 यानी 36। विद्युत व्यंजनानी, विद्युत मने बिजली और व्यंजनानी पंखा को कहते हैं। तो बिजली के पंखे, आसन और थे। तत्र मने वहां, 10 सेवका, 10 मने 10, सेवका मने सेवक, नौकर। निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर मने बिना रुके हुए कार्य करते रहते थे। 10 गो नौकर भी थे जो बिना रुके हुए काम करते रहते थे। परम लेकिन, कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के माता पिता, च माता और पिता, निर्धनव मने गरीब, कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे और किसान दंपति थे, पति पत्नी थे। दंपति का मतलब होता है पति और पत्नी, कृषक दंपति थे। तस्य गृहम, तस्य मने उनका, गृहम मने घर,
आडंबर विहीन, आडंबर माने होता है दिखावा, दिखावा से हटकर, दिखावा से रहित, साधारण च आसीत, साधारण था। कृष्णमूर्ति का घर जो था वह दिखावा उसमें नहीं था, बहुत साधारण था। एकदा माने एक बार, श्रीकंठ माने श्रीकंठ, तेन सह, तेन माने उनके, सह माने साथ, प्रातः माने सुबह, 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, तस्य माने उनके, गृहम माने घर, अगच्छत माने गए, तत्र माने वहाँ, कृष्णमूर्ति माने कृष्णमूर्ति, तस्य माने उनके, माता पिता च, माँ और पिताजी, स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम माने आतिथ्य, सेवा शुश्रूषा, अकुर्वनम माने किए, अतिथि को जितना हो सकता था अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा किए, आतिथ्यम अकुर्वनम, आतिथ्य किए। एतत् दृष्टवा, एतत् माने ऐसा, दृष्टवा माने देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ कहे, मित्र माने हे मित्र, अहम माने मैं, भवताम माने आपके, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टु अस्मि, संतुष्ट हूँ, हे मित्र मैं आपके आतिथ्य से, आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम माने केवल, इदम एवं मम दुख, इदम माने यह, एवं माने ही, अर्थात यही, मम माने मेरा, दुखम माने दुख है, यत माने की, तव गृहे, तव माने तुम्हारे, युष्मत का रूप चलेगा, षष्ठी एक वचन में तव होता है, तुम्हारे, गृह माने घर में, एको अपि एक भी, भृत्य न अस्ति, मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य का मतलब होता है नौकर, एक भी नौकर नहीं है, यही मुझे केवल दुख है। मम सत्काराय, मम माने मेरे, सत्काराय माने सत्कार के लिए, चतुर्थी एक वचन, को के लिए संप्रदान का चिन्ह होगा, मेरे सत्कार के लिए, भवताम माने आप लोग, बहु कष्टम जाता, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि आपके घर में नौकर नहीं है, इसलिए आप लोगों को कष्ट हुआ, इसके लिए मुझे दुख है, कष्टम जाता, इसीलिए मुझे कष्ट है। मम गृहे, मम माने मेरे, गृहे माने घर में, तू माने तो, बहवः माने बहुत, कर्मकारा संति, कर्मकारा कहते हैं काम करने वाले को, मेरे घर में तो बहुत काम करने वाले लोग हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा माने तब, कृष्णमूर्ति माने कृष्णमूर्ति, अवदत् माने बोला, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, देखिए इसमें आदिबोधक चिन्ह है, अरे मित्र, मम अपि, मम माने मेरा, अपि माने भी, अष्टौ माने 8, कर्मकाराः सन्ति, कहता है कृष्णमूर्ति कि अरे मित्र, मेरे भी 8 कर्मकार हैं, 8 को काम करने वाले हैं। ते च, ते मने वे, च मने और, दौ पादौ, 2 पैर है, दौ हस्तौ, 2 हाथ है, 2 नेत्रे, 2 आंख है, 2 श्रोत्रे, 2 कान है, इति, ऐसा मेरे पास भी 8 कर्मकार हैं, सेवक हैं। एते मने ये सब, प्रति क्षणम मने प्रत्येक समय, हरेक पल, मम सहायका, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या, लेकिन तव मने तुम्हारे, भृत्या मने सेवक नौकर, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नोति, लेकिन मित्र, किंतु मने किंतु, लेकिन, तव मने तुम्हारे, भृत्या मने नौकर, सदैव मने हमेशा, सर्वत्र मने सभी जगह, च मने और, उपस्थिता भवितुम उपस्थित हो, न शक्नोति, ऐसा संभव नहीं है कि तुम्हारे मित्र सभी जगह और हमेशा उपस्थित रहें, तुम्हारे सेवक। त्वम तु, त्वम मने तुम, तू मने त्व, स्वकार्य भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन हो, सेवक अगर तुम्हारे काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो भृत्य आधीन, तुम सेवक के
अधीन हो। यदा तदा, जदा जदा, जदा मने जब, जदा मने जब, जब जब, ते मने वे, अनुपस्थिता, अनुपस्थित होते होंगे, तदा तदा, तब तब, त्वम मने तुम, कष्टम अनुभवसी, जब जब वह अनुपस्थित होते होंगे तब तक तुम कष्ट का अनुभव करते होगे। स्वावलंबनम तू सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भरता, स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में सप्तमी है, तू मने तो, सर्वदा मने हमेशा, सुखम एव हमेशा सुख ही होता है, स्वावलंबन से हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट, कदापि मने कभी भी, न मने नहीं, कष्टम मने कष्ट भवति, स्वावलंबन से हमेशा सुख ही होता है, कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र मने हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अपने कार्य को अपने से ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध मने आधा, द्वादश मने 12, वादनम मने बज, इदम मने ये समय, अब 12:30 हो रहा है, संप्राप्तम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। इस प्रकार से यह पाठ का हमारा हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग पहला देखते हैं। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, लिखता है उच्चारणम कुरुतः, माने उच्चारण करें। तो हम इसका आसानी से उच्चारण कर सकते हैं, केवल संख्यावाची पद दिए गए हैं। विंशति माने 20, त्रिंशत माने 30, चत्वारिंशत 40, द्वाविंशति, द्वा माने 2, विंशति माने 20 यानी 22, द्वात्रिंशत यानी 32। वैसे ही करके हम नीचे चलते जाएंगे अगर क्रम से। विंशति माने 20, द्वाविंशति माने 22, चतुर्विंशति माने 24, पंचविंशति माने 25, अष्टाविंशति माने 28, नवविंशति माने 29। उसी प्रकार द्वात्रिंशत माने 32, त्रयत्रिंशत माने 33, चतुर्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत यानी 38, नवत्रिंशत 39 39, चत्वारिंशत माने 40, द्विचत्वारिंशत माने 42, त्रयश्चत्वारिंशत माने 43, चतुश्चत्वारिंशत यानी 44, सप्तचत्वारिंशत माने 47 और 50 माने 50। तो इस प्रकार से इसका केवल उच्चारण भर करना है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखितम्, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लिखता है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सब सुख के साधन थे। तो किसके भवन में, तो कस्य के जगह लिख दीजिए श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य लिख देंगे, षष्ठी यहां भी है, षष्ठी यहां लग जाएगा। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन हो जाएगा। दूसरा है कस्य गृहे कोऽपि भृत्य न अस्ति, कस्य माने किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो कस्य कृष्ण मूर्ते, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। तीसरा है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वणः, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया। तो श्रीकंठ का आतिथ्य जो था कृष्ण मूर्ति, तस्य, यहां तस्य एक जगह होगा, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता ने किया, कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता ने किया। चौथा है सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहां सुख है। तो स्वावलंबने, स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख है। पांचवा है श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो पहले लिखा है प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 वादने, सुबह के 9 बजे। इसके बाद है इसका पहला प्रश्न दूसरे का, कृष्णमूर्ति कति कर्मकाराः सन्ति,
कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकार हैं, काम करने वाले हैं? तो कृष्णमूर्ति के 8 कर्मकार हैं, जैसा कि बताता है 2 हाथ 2 पैर 2 आंख और 2 कान। तो इस प्रकार से 8 कर्मकाराः सन्ति। अब देखेंगे चित्राणि गणयित्वा तद्यतः संख्यावाचक शब्दम लिखितम। तो यह तो आप लोग पीछे में पहला प्रश्न में दिया है, आप चाहेंगे तो इसको गिन करके लिख सकते हैं। पहला में घड़ा है 18 गो है, तो अष्टादश, अष्टादश मैंने देखिए यहाँ लिखा है अष्टादश माने 18। घड़ा है तो घट लिख सकते हैं, घटा घटो घटा हो जाएगा, अष्टादश घटा भी लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं। फिर आम है तो इसको गिनेंगे तो 21 गो है, तो 21 आम्राणी अगर लिख दिया जाए, आम लिखना चाहेंगे तो आम्राणी लिखना पड़ेगा, और केवल संख्या लिखेंगे तो 21 लिख देंगे, हो जाएगा। वैसे ही 15 है तो पंचदश हो जाएगा, 15 है तो पंचादश हो गया। इसके बाद में आप गिनेंगे इसको तो यह 36 है तो 60 63 हो जाएगा। 60 माने 6 63 माने 30 यानी 36। फिर है इसको जब गिनेंगे आप तो चतुर्विंशति है, चतुर्विंशति यानी 24। इसके बाद है 33, तो त्रयत्रिंशत् हमने लिखा है, आप इसमें से देखेंगे पहला प्रश्न में ये सब संख्या दी हुई है, आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पहले प्रश्न में ही चौथे प्रश्न का उत्तर है। 28 है तो अष्टविंशति लिख देंगे, अष्टाविंशति हो गया। 30 है तो 63 लिख देंगे, 27 का सप्तविंशति लिख देंगे, 31 है तो 1 होगा, 24 है तो चतुर्विंशति हो जाएगा। वैसे ही 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं और 50 को 50 कहते हैं। तो हमें लगता है कि पहले प्रश्न में ही तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर समाहित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पुनः अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न में है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र में देखकर मंजूषा में पद को चुनकर वाक्य में प्रयोग करना है, उसकी रचना करनी है। तो लिखता है कि देखिए, एक किसान जो है वह खेत जोत रहा है, 2 जो है वह काम कर रहे हैं, और 2 से अधिक जो है वो लोग धान की रोपाई कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे एसह माने एक हो जाएगा, एसह कृषकः, एकः कृषकः, एषः कृषकः, क्षेत्रम एक वचन हो जाएगा, कर्षति ये भी एक वचन हो जाएगा। यहां प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। देखिए सब में एक वचन लगा हुआ है, यहां भी एक वचन है, यहां भी एक वचन है, एक वचन यहां भी है, तो सब एक वचन एक जगह है। अर्थात एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षते, यह एषः माने यह किसान खेत जोतता है। दूसरा एतौ, एतौ माने ये दोनों, कृषकौ माने किसान, ये दोनों किसान खनन कार्य, खोनने का काम देख रहे हैं आप लोग चित्र में, यह खोनने का काम कुरुतः, द्विवचन हो गया, करोति कुरुतः, तो ये द्विवचन है इसलिए यहां कुरुतः हो जाएगा, द्विवचन हो गया। और तीसरा एसे कृषका धान्यम रोपयन्ति, एसे माने ये सब, कृषका बहुवचन हो गया, कृषका धान्यम माने धान, रोपयन्ति माने रोपते हैं। तो यहां सब में बहुवचन हो गया, यहां बहुवचन है, यहां भी बहुवचन है, यहां भी बहुवचन, यहां सब में द्विवचन है, यहां सब में एक वचन है। अब है छठा, तो अधोलिखित समयवाचकान अंकान पदेषु लिखित। यहां जो है समयवाची अंकों को लिखना है। तो मैंने एक वीडियो में आपको पूरा समय कैसे समझना है, 1 बजे से 12 बजे तक, 1:05 1:10 मैंने आप लोगों को बताया है। 1:05 होगा तो पंचाधिकम 1 वादनम, 1:10 है तो दशाधिकम 1 वादनम, 1:15 है तो सपाद 1 वादनम, ऐसे ही सार्ध 1 वादनम मतलब 1:30 बजना, 1:45 पादोम द्विवादनम, 1:50 यानी 10 मिनट कम है तो दसों द्विवादनम, 1:55 तो पंचों द्विवादनम। तो मैंने आपको बताया है, फिर भी मैंने यहाँ प्रश्न को लिख दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लिखता है 7 बजे तो सप्तवादनम, 2:30 है
तो देखिए सार्ध हो जाएगा। सार्ध माने आधा, द्विवादनम, दो बजना और आधा बजना अर्थात अढ़ाई बजना। 11 बज रहा है तो एकादश माने 11 होता है, एकादश वादनम खाली लिख देंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ है 4:30 है, वही चीज सार्ध है, यहाँ आधा है तो यहाँ भी सार्ध होगा, और यहाँ 4 है तो चतुर्वादनम लिख दीजिए। फिर देखेंगे 1:30 हो रहा है तो फिर आधा है तो सार्ध लिख देंगे, और 1 है तो एक वादनम, सार्ध एक वादनम। पंचवादने में झंझट नहीं है, पंचवादनम यानी 5 बजना। फिर यहाँ आधा है तो आधा है तो सार्ध लिखेंगे, और त्रिवादनम लिख देंगे, त्रिवादनम और सार्ध जोड़ देंगे, सार्ध त्रिवादनम। 9 वादनम में कोई झंझट। फिर आधा है तो आधा है तो सार्ध लिखेंगे, और द्वादश माने 12 होता है, सार्ध द्वादश वादनम। अष्टवादनम फिर 12 है तो सार्ध होगा सार्ध सप्तवादनम। सार्ध माने आधा होता है, 30 मिनट जब भी होगा तो सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, ऐसा करके हो जाता है। तो इसमें कहीं असुविधा नहीं होगी हमको। अब जो है हमारा अंतिम मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पुरितः, मंजूषा से चुनकर पदों को रिक्त स्थानों में भरना है। लिखता है ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती है। तो ऋतुएं कितनी होती है? षड ऋतव। ऊपर में देखिए सबका अर्थ मैं बता देता हूं पहले। षड माने 6 होता है, त्रिंशत माने 30 होता है, एक त्रिंशत माने 31 होता है, दौ माने 2 होता है, द्वादश माने 12 होता है, अष्टाविंशति माने 28 होता है। तो हम इसको समझ गए। तो हम षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती है। तब लिखता है मासा भवन्ति, महीने कितने होते हैं? तो द्वादश, महीना 12 को होता है तो द्वादश। एकस्मिन मासे, एक महीने में, त्रिंशत, एक महीने में 30 दिन, अथवा लिखता है एक त्रिंशत, 30 दिन या 31 दिन होता है। फरवरी मासे सामान्यतया, फरवरी महीना सामान्य रूप से अष्टाविंशति, अष्टाविंशति माने 28 दिनों का, दिनानि भवन्ति दिनों का होता है। और अंतिम है मम शरीरे, मेरे शरीर में, दौ हस्तौ अस्तौ, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो इस प्रकार से यह प्रश्न जो है हमारा समाप्त हुआ, यह पाठ समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।